हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आए हैं। जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 मैथ एंड आर्ट्स का एग्जाम देने वाले होंगे, उन सभी बच्चों का पेपर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना था दोस्तों। तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जैसा पेपर 1 का एग्जाम जो हुआ था उसमें हम देखे थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन थे, या कहें क्लास 12th लेवल के ही क्वेश्चन थे। तो इंटीग्रेशन में भी या पेपर 2 में भी आपको कुछ बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और इसमें आपको इंटीग्रेशन पढ़ना था। इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला जो क्लास 12th में आप पढ़े हैं, उसी फार्मूला को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग भी इसको रिवीजन करके लिख के और याद कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सहूलियत होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि एज ए फार्मूला ही आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहा था, तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपको 20 से लेकर 25% क्वेश्चन जो है दोस्तों एज ए फॉर्मूला ही आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उसको कवर कर सकते हो आसानी से। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन जानते थे। एक्स के पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी हो जाता था। उसी तरह से बच्चों ई के पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हम जानते थे। ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाता था। ए के पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हो। ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस सी हो जाता था। उसी तरह से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था? log x प्लस सी हो जाता था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से cos x का हम इंटीग्रेशन करते थे तो sin x प्लस सी हो जाता था, और sin x का इंटीग्रेशन करते थे माइनस cos x प्लस सी हो जाता था। उसी तरह से यहाँ से sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करते थे 10x प्लस सी हो जाता था, और 8 में cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करते थे तो माइनस cot x प्लस सी हो जाता था। उसी तरह से 9 में आते होते यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन करते थे तो यहाँ से sec x प्लस सी हो जाता था, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था? माइनस cosec x प्लस सी हो जाता था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से अगर आते हो आप 11 में आते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता था साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाता था। उसी तरह से यहाँ से 12 में आते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी कर लेते थे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से अगर बच्चों 13 में यहाँ से जो दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाता है tan इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है? तो यहाँ से आपको लिख सकते हो माइनस का कॉट इनवर्स x हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से आप कर सकते हो माइनस का कॉट इनवर्स x, या यहाँ आप माइनस लगा सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ से आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाता था सेक इनवर्स x प्लस सी हो जाता था दोस्तों, ठीक है। यह आपको -1 नीचे में होगा, पावर में यह नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से आप मॉड लगा सकते हो, ठीक है। प्लस का और प्लस का सी हो जाता था। उसी तरह से यहाँ से 16 में आते हो तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में मॉड ऑफ x है, ठीक है। और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाता था? तो यहाँ से हो जाता था बच्चों यहाँ से माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाता था। उसी तरह दोस्तों अगर dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x प्लस का सी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ रूल होता था, उस रूल की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन हो और कांस्टेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसका तब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ से अगर कोई भी दो या दो से अधिक फंक्शन अगर सम या डिफरेंस में हो तो क्या करोगे? सिंपल उसको अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर और यहाँ से 17 तक जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखे हैं दोस्तों। और इसमें आप देखे होंगे तो कहीं भी आपको टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते थे या इसमें नहीं दिया गया था। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में आए हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यानी कुछ विशेष प्रकार के और फार्मूला है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आते हो फॉर्मूला नंबर 1 में 10x का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होता है? यहाँ से log sec x प्लस का सी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है log sin x प्लस का सी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ sec x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से log sec x प्लस 10x प्लस सी और log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको मिस प्रिंट किया है या टाइप करने में, अब प्लस का सी हो जाता है और यहाँ आपको एक्स नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आते हो कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से log कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाता है प्लस का सी, और इसी को आप लिख सकते हो log 10x बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों प्लस का सी। यही आपका क्या है? तो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ सम सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिखा गया है, टॉपिक डाला गया है।
अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो उसमें आप पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते थे या सब्सटीट्यूट कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ से दो में अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर मिलेगा इसका जस्ट उल्टा, तो आप यहाँ से क्या पुट कर सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू एक सेक थीटा पुट कर सकते हो या एक्स इज इक्वल टू एक कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 3 में आते हो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो आप इसको पुट कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर सकते हो और नहीं तो ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन 4 में। देखिए अगर रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स और रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स रहे तो आप यहाँ पुट कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 5 में आते हो तो 5 में यहाँ से अगर रूट अंडर एक्स बटा 1 ए माइनस एक्स और रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा एक्स रहे तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 6 में आते हो अगर रूट अंडर एक्स बटा ए प्लस एक्स और रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा एक्स रहे तो आप यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 7 में आते हो अगर रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा एक्स माइनस बी और रूट अंडर एक्स माइनस बी बटा ए माइनस एक्स रहे और रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी रहे तो आप यहाँ पुट कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। जैसे में हम लोग क्लास 12 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे तो वहां आपको 4 प्रकार के मेथड होते थे। एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता था यानी इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड होता था और एक आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था और एक आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता था दोस्तों। ठीक है, तो उसी में हम लोग एक मेथड लेके आ रहे थे यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड में क्या कहता था, अगर कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया इफ यू एंड वी विद द टू फंक्शन ऑफ एक्स देन यू इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, यू को बाहर निकालोगे तो वी का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ जो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट को यू को बाहर निकालोगे तो वी का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी और इस बार जिसको यू को बाहर निकाले तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इंटू डीएक्स करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो है से आप किसको बाहर करोगे और किसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको करने के लिए यहाँ एक रूल पढ़ा जाता है, इसका नाम है आई लेट दोस्तों। ठीक है, आई का मतलब होता है यहाँ से इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से आते हैं। अगर मान लो से कोई भी दो फंक्शन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा और अलजेब्रिक रहेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से अलजेब्रिक को आप बाहर निकालोगे। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ से देखिए इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म, अगर कोई भी इंटेग्रल्स अगर इस फॉर्म के रहे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, देखिए जस्ट इसका एफ ऑफ एक्स का जस्ट यह डिफ्रेंसिएशन है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी दोस्तों। ठीक है, यही इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही यूज कर सकते थे क्वेश्चन बनाते समय दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल और इरेशनल फंक्शन। ठीक है, यानी कुछ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा या कैसे करोगे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर 9 तक आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आते हैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से 2 में आओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखोगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आते हो आप 3 में, तो 3 में क्या लिख सकते हो, तो 3 में आपको क्या दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग एक्स प्लस यहाँ जो रहेगा वही लिखोगे, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से 4 में आते होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा
तो एक्स बाई ए इंटू रूट अंडर यहाँ जो रहेगा वही लिखोगे, अर्थात यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और यही सेम चीज अगर नीचे में था तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए हुआ करता था, अर्थात यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखो, एक्स बाई 2 इंटू यहाँ जो रहेगा वही चीज लिखोगे यहाँ भी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग। और यही सेम चीज बच्चों अगर यहाँ था नीचे में था तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते थे, तो यही लिखते थे, इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, अर्थात क्या लिखोगे, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 6 में आते हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 7 में आते हो, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, 1/2a इंटू लॉग ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स प्लस का सी लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 9 में आते हो तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म। हम लोग क्लास 12th में सीखे थे, इंटेग्रल्स भी बहुत सारा फॉर्म का होता था, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कैसे करते थे उसका बहुत सारा फॉर्म देखे थे दोस्तों। उस सब फॉर्म को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कहीं भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या यही सेम चीज यहाँ क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, और यही सेम चीज अगर यहाँ क्या हो, रूट में हो दोस्तों, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो दोस्तों। कहने का मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको कोई फॉर्म मिले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से कन्वर्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्रोसीड फर्दर दोस्तों। ठीक है, इसको हम तीनों फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद में हम फिर इसको प्रोसीड कर जाएंगे या अर्थात आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से 2 में आते हैं, इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू होल बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अगर रहेगा दोस्तों, अगर इस फॉर्म का कहीं भी अगर इंटीग्रेशन रहेगा तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो इसको आप पुट करोगे या सब्सटीट्यूट करोगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा डी एक्स प्लस का बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड प्रोसीड फर्दर। तब हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड फर्दर यानी आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम लोग इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म 3 में। ठीक है, अगर कहीं भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन एक्स, या यहाँ कॉस एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, कॉस एक्स रहेगा, या और अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स रहेगा, तो आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे, यहाँ से साइन एक्स को रिप्लेस करोगे 2 tan एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से आप इसको रिप्लेस करोगे। ठीक है, और कॉस एक्स को रिप्लेस करोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से आप इसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद देन पुट जेड इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 एंड प्रोसीड फर्दर दोस्तों। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है जेड इक्वल टू या टी इक्वल टू 10 एक्स बाई 2, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में यानी 4 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से 4 में आपको देखिए, अगर इस फॉर्म का कहीं भी क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बटा में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बटा में सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला या न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आप प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए एंड बी और उसका प्रोसीड फर्दर, तब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ए और बी को हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसको आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से 5 में, कहता है इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म
इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स होल बटा a1 प्लस b1 साइन एक्स प्लस c1 कॉस एक्स dx रहेगा। तो क्या करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर अब प्लस का c। उसके बाद a b एंड c का वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी प्रोसीड करेंगे। आगे जब सोल्व करेंगे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स रहे, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स रहे। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे दोस्तों, तो देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट टी इक्वल टू 10x एंड देन प्रोसीड फर्दर। मतलब इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, उसके बाद में यहाँ से पुट करोगे t इक्वल टू 10x या z इक्वल टू 10x, उसके बाद हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।